माँ सती की 10 महाविद्याओं में से माँ छिन्नमस्तिका छठी महाविद्या है, जिनका रूप अत्यंत भीषण व डराने वाला है। माता छिन्नमस्तिका इस रूप में अपने एक हाथ में किसी राक्षस का सर नहीं बल्कि अपना ही कटा हुआ सर पकड़े रहती हैं और उनकी गर्दन में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही होती हैं। यह सुनकर आप अवश्य ही छिन्नमस्तिका देवी का रहस्य जानने को व्याकुल होंगे। इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो में सिर कटी हुई छिन्नमस्तिका देवी की कथा बताएंगे। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक गुरु पर। ये कथा बहुत ही रोचक है जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती भी माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। इस कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले ही जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवताओं व ऋषि मुनियों को इस ओर जाते हुए देखा था और अपने पति से इसका कारण पूछा, तो भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। के लिए उन्होंने अपने पति भगवान शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव भगवान नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से छठी छिन्नमस्तिका देवी थी। माता रानी की ये 10 रूप 10 महाविद्याएं कहलाईं। अन्य 9 रूपों में क्रमशः माता काली, माता तारा, माता षोडशी, माता भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला आती हैं। आइए छिन्नमस्तिका का अर्थ जानते हैं। छिन्नमस्तिका शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। छिन्न का अर्थ है अलग होना, जबकि मस्तिका का अर्थ है मस्तक या सर। इस प्रकार छिन्नमस्तिका का मतलब है जिसका मस्तक अपने धड़ से अलग हो गया है। छिन्नमस्तिका माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। ये माँ का उग्र रूप है, इसीलिए इनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। इस रूप में माता का सर कटा हुआ है तथा धड़ में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही है, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड़ग और दूसरे में अपना ही कटा हुआ सर पकड़ा हुआ है। आइए अब हम छिन्नमस्तिका देवी का रहस्य जानते हैं। तो एक बार माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई थी। वहां स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं ने माता रानी से भोजन मांगा, जिस पर माता पार्वती ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ समय बाद भी जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो माता रानी ने खड़ग से स्वयं का ही मस्तक धड़ से काटकर अलग कर दिया। माता रानी के धड़ से 3 रक्त की धाराएं फूटकर निकली, जिनमें से उनकी दोनों सेविकाओं ने रक्त पीकर अपनी भूख को शांत किया। इसी कारण माता रानी का ये रूप प्रचलन में आया। दोस्तों, आपको बता दें कि माता छिन्नमस्तिका महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिनमें से छठे दिन महाविद्या छिन्नमस्तिका की पूजा करने का विधान है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस भविष्य में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।